ऐसा कैरेक्टर है जो संकी है. इट वोंट बी लव एट फर्स्ट साइट, बट होपफुली यू विल लव. तो इस कैरेक्टर को देखकर इमीडिएटली आप इससे प्यार नहीं करेंगे. इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि यार ये लड़कियों के बारे में ऐसे क्यों सोचता है. सो इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर. उफ, ये लव है मुश्किल लेकर आ रहे हैं शब्बीर, और इसके थ्रू मतलब लोगों की उम्मीद इतनी बढ़ गई है ना शब्बीर कि आप आ रहे हैं तो कुछ बेटर ही होगा. सो मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक टेल यू. मी हाउ मेनी डेज यू हैव शॉट फॉर. सो वी बीन शूटिंग फॉर अ मंथ एंड हाफ और हर सीन में मेहनत कर रहे हैं बिकॉज हर सीन जो है वो इतना अलग है. जिस तरीके से हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और उम्मीद करता हूँ कि जितना मज़ा हमें इस शो को करने में आ रहा है कि दर्शक को उतना ही मज़ा इसे देखने में आए. ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है. आपको लगता है कि इससे शब्बीर की जो इमेज है सीरियस वाली एकदम गंभीर से शब्बीर, वो थोड़ी ब्रेक हो जाएगी? अम, हर शो के साथ जो इमेज है वो थोड़ी बहुत ब्रेक होती है, थोड़ा उसे एनहांस होता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है. हर किस्म का रिस्पॉन्स आता है. बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो इन टर्म्स ऑफ आपको इस कैरेक्टर को देखकर इमीडिएटली आप इससे प्यार नहीं करेंगे. बिकॉज एक ऐसा कैरेक्टर है जो संकी है, जो हमें जिसके लाइफ में सिर्फ डिसिप्लिन है, जो लाइफ को एक सिंगल लेंस से देखते हैं, और वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो व्हेन यू सी अ पर्सन लाइक दिस, आप बोलते हो कि यार ये क्या मतलब है. बट देन व्हेन यू delve deeper into his life, आपको समझ में आएगा कि इसकी जो जर्नी है, बिकॉज वी आर सीइंग इट इन टू काइंड ऑफ टाइम जोन्स. तो जब आप इसके पिछले वाले टाइम जोन को देखोगे, आप उसको समझ में आएगा अच्छा ये तो ऐसे था. सो it's a very different way that we are telling this story, and that's what got me excited, the script and the storytelling. And we are hopeful that जिस तरीके से हमने इसे प्रेजेंट किया है, it won't be love at first sight, but hopefully you will love. इट इज़ अ स्ट्रैटेजी कि लव एट फर्स्ट साइट नहीं होगा. ये बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी है कि दिस इज़ नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ कैरेक्टर. इट्स अ कैरेक्टर जिसके साथ बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, ये वर्ड ऑफ माउथ कैरेक्टर है. ये स्ट्रॉन्ग है, पर लोग इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे. और दैट्स व्हाट ही इज़ अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि यार ये लड़कियों के बारे में ऐसे क्यों सोचता है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है. सो इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर. Your बच्चा gang is too much excited, like Yug Bhaiya, they are talking about you, Shabir and Yug both. Yeah. Please tell me, how's your experience? They are a group of very good looking boys and very very energetic boys. बहुत कूल है तीनों के तीनों. एंड इट्स ग्रेट. मैं अभिषेक के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ. लाइक वी प्ले फॉर द सेम टीम. सो इट इज़ ग्रेट टू बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद ऑल थ्री ऑफ देम. दे आर रियली रियली टैलेंटेड एंड दे हैव ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ देम. And what about Ashi? How's your experience with her? Ashi, I think, is a wonderful girl. मेरे ख्याल से she is a natural actress and she is really really cute and sweet. So उसका smile जो है वो ही बहुत सारा काम कर देता है for Ashi. And it's great to be sharing space with all of them. And you get to learn so much because the way the brothers are, the approach is seen, there's so much enthusiasm, there's energy, because it's they want to do their best, and it's great when you have a team like this that are there to perform to their best capabilities, because that's what you want everyone to have the same goal, is make a super product. शबीर, आपके ऊपर कभी आपने फील किया है कि स्टीरियो टाइप का टैग लग गया है कि मैं एक ही टाइप का शो करता हूँ या एक ही टाइप का कैरेक्टर करता हूँ? कभी आपको ऐसी फीलिंग आई? नहीं, क्योंकि मैं कभी एक टाइप का कैरेक्टर नहीं करता, तो इस वजह से वो फीलिंग नहीं आएगी. क्योंकि अगर वो फीलिंग आती ना, तो वो फीलिंग ऑडियंस तक भी पहुंच जाती कि अच्छा ये तो एक ही किस्म का रोल करता है. देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन any of my roles I've done. They are all been very 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 different, and so is with this role. It's just that I've never done a role in this genre, where generally most of the roles are author back. There'll be, फिर चाहे वो रॉक स्टार हो, वो एक jilted lover हो, वो कुछ हो. So but this is a role where it will not immediately translate to love. So it's a difficult role in that aspect. Your presentation where you are cynical, you are quirky, but at the same time you're endearing enough for audiences to love you. So it's a very fine balance, and we are trying to keep that balance in line. Okay. Any special prep for Yug? There's been special prep for everything, for every show I do. The special prep is about the nuances he catches, because हर शो में
the high point and the selling point of the show is how your interpersonal relationships are with your brother, with your co-star, with your family, because that is what makes a show fun. So हम कोशिश करते हैं कि उस पर मेहनत की जाए, because that is the beauty of storytelling, is when you are in connection with other actors and not just yourself. So we as a team, we are trying to get out the best in each other. So let's see how it goes. लुक पे कुछ खास हुआ है, लाइक वेट गेन, वेट लूज या समथिंग, या स्टाइल यू हैव डन Weight समथिंग? में मतलब लुक में हमेशा काम करना पड़ता है. दैट्स दी इस कैरेक्टर के लिए तो आई हैव ड्रॉट अबाउट 13-14 किलोस. और हाँ, पर कुछ ड्रास्टिक नहीं किया. इट्स बीन होलिस्टिक. मतलब जो मैं खेलते रहता हूँ, आई प्ले अ लॉट ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन. सो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है. आई स्टार्टेड साइकिलिंग टू सेट. मतलब आई ऑलवेज डू दैट, पर अभी पहले हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार जाता था, अब हफ्ते में 2 बार जाता हूँ. खाना बंद नहीं किया, कम कर दिया, बट खाता सब कुछ हुआ. आई ईट एवरीथिंग, बट आई ईट इन स्मॉल क्वांटिटीज रादर देन पेट भरना. बिकॉज दे से वो माइंड और पेट का जो डिफरेंस है ना, समझ में, वो 20 मिनट का होता है. पेट भर जाता है, पर दिमाग को 15-20 मिनट बाद पता चलता है अच्छा पेट तो भर चुका है. सो आई स्टॉप बिफोर ओनली. अपने माइंड को बोलता हूँ तेरा पेट भर गया है. सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. इट्स नॉट टू ड्रास्टिक, एंड या इट वर्क्स. सो हेल्दी एंड हैप्पी. या माई मंत्रा इज, अगर आप उसे जला सकते हो ना तो खा लो. वाह, ये Yeah. बहुत सही है. Yeah. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. Yeah. Thank you.